साथियों नमस्कार। सफलता की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है साथियों। साथियों अभी हमारी जो कंपनी द्वारा मैनेजमेंट द्वारा बहुत ही शानदार एक ऑफर निकाला हुआ है। बहुत ही शानदार इतनी ज़बरदस्त ऑफर है। अगर कहीं उस ऑफर को हम लेते हैं तो बहुत सारा हमको इसमें फ़ायदा होगा साथियों। इसमें हमारा जो बिजनेस भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ हमारा टीम भी डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ हमारा रैंक प्रमोशन भी होगा। तो ये बहुत ही शानदार समर ऑफर निकाला हुआ है जो कि सेशन 2 का है। हमारा पहला समर ऑफर निकल चुका है, ये सेशन 2 है और बहुत बेहतरीन साथियों। ये हर व्यक्ति अगर कहीं चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। ये हमारी जो ऑफर है 21 मई मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है और ये 15 जून तक है साथियों। 25 दिन तक, 25 दिन में हम अगर कहीं बेस्ट न्यू फ्रेश बिजनेस मतलब नया बिजनेस, चाहे रीपर्चेस हो चाहे ज्वाइनिंग हो, फ्रेश होना चाहिए, पुराना अकाउंट नहीं होगा। तो साथियों इसमें बहुत ही शानदार ऑफर है। ये हमारी जैसे कि 5,000 लेफ्ट और राइट करते हैं, लेफ्ट राइट का बिजनेस है हमारा और ये टीम का बिजनेस है। ये लेफ्ट राइट हम 5,000 लेफ्ट और 5,000 राइट करते हैं टीम के माध्यम से। और इसमें साथियों यहाँ पर री और ज्वाइनिंग दोनों अकाउंट होगा, ये दोनों अकाउंट होगा। और कहीं इसको हम नए व्यक्ति को भी दिला देते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव रैंक हो चाहे नए व्यक्तियों को हमको डायरी मिलेगा। वर्षा फर्म का शानदार डायरी है यहाँ पर ऑफर में। सिल्वर को अगर अपने नीचे वाले 5-5 को कहीं विजेता बनाते हैं एग्जीक्यूटिव रैंक वाले को, तो यहाँ पर आपको 25-25 के हिसाब से आपको डिजिटल वॉच मिलेगा, बहुत शानदार घड़ी है। और ये सिल्वर रैंक वाले अपने नीचे 5-5 को अगर कहीं बना देते हैं तो ये आसानी से हो सकता है। उसी प्रकार 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट अगर बिजनेस होता है, और ये भी ज्वाइनिंग और रिपर्चेस दोनों यहाँ पर अकाउंट होगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ज्वाइनिंग है सिर्फ रिपर्चेस है, और ये नया होगा, नया बिजनेस अकाउंट होगा। तो जैसे कि कोई गोल्ड रैंक है तो सिल्वर के अपने लेफ्ट और राइट से एक एक व्यक्ति को कहीं विजेता बना देते हैं, गोल्ड व्यक्ति। तो यहाँ पर आपको मिक्सर ग्राइंडर आपको मिल जाएगा साथियों। इसके लिए बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लेफ्ट और राइट से एक एक व्यक्ति पकड़ लीजिए सिल्वर को, और ये आप गोल्ड में है तो आसानी से हो सकता है। अगला जैसे कि हमारा यहाँ पर ऑफर है 1 लाख लेफ्ट और 1 लाख राइट, और ये पर्ल से एमराल्ड वालों के लिए है, पर्ल से एमराल्ड। अब यहाँ पर भी हम गोल्ड वालों को सिर्फ 2 लेफ्ट और 2 राइट से आप पकड़ लो, दो दो व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए उसको इनाम दिलाने के लिए। तो यहाँ पर आपको विशाखापट्टनम टूर आसानी से मिल जाएगा, आपको बाई ट्रेन आप जाएंगे। बहुत शानदार जगह है जिसमें आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। तो साथियों उसी प्रकार जैसे कि पर्ल और एमराल्ड के लिए और ऑफर है 1,50,000 लेफ्ट और 1,50,000 राइट, मतलब 1.5 लाख रुपया आप करवाते हैं अपने टीम के माध्यम से, सेल्फ करनी है साथियों टीम से। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड मोबाइल मिलना है जो हर व्यक्ति की आज जरूरत है। उसी प्रकार प्लेटिनम से सफायर मतलब प्लेटिनम वालों के लिए है 2 लाख लेफ्ट और 2 लाख राइट। अब यहाँ पर प्लेटिनम वाले सिर्फ दो दो अपने नीचे के कहीं व्यक्ति को एंड्रॉयड मोबाइल दिला देते हैं या विशाखापट्टनम टूर विजेता बना देते हैं। तो ये आसानी से भी आपका जो प्लेटिनम का विशाखापट्टनम टूर जो आपको मिलेगा एसी ट्रेन के माध्यम से, शानदार बहुत बेहतरीन ये एसी ट्रेन के माध्यम से आप जा सकते हैं विशाखापट्टनम टूर। तो ये शानदार कंपनी ने हमारे लिए जो ऑफर है। और अगर कहीं सेल्फ करना चाहते हैं, सेल्फ में भी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ रिपर्चेस करके या सेल्फ आईडी से, या दोनों अकाउंट अगर यहाँ पर करवा सकते हैं
ज्वाइनिंग है, फिर रिपर्चेस 50,000 के। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करना है साथियों अपने आईडी से। तो यहाँ पर भी आप विशाखापट्टनम टूर विजेता बन सकते हैं। तो ये आसान है। और इसके लिए बोनाजा है। और जितने भी विनर बनेंगे, जो हमारे टूर विजेता बनेंगे या जो भी ऑफर विनर बनेंगे, सभी विजेताओं को सेल्फ आईडी में गृहलक्ष्मी पैकेज खरीदना अनिवार्य साथियों। मतलब हर विनर को गृहलक्ष्मी पैकेज खरीदना बहुत जरूरी है। तो ये 21 तारीख से स्टार्ट है साथियों, और ये हमारा 15 जून तक चलेगा। और इसको हम अगर आसानी से कर सकते हैं, अपने टीम में बैठकर काउंसलिंग करें, टीम के साथ मिलकर करें, तो आसानी से हो सकता है। तो ये शानदार ऑफर कंपनी ने दिया है हमें, बहुत ही शानदार बेहतरीन है। हर व्यक्ति इसको अगर कर सकता है, सिर्फ उसको मिशन 11 को फॉलो करे। तो मिशन 11 जो बनाया हुआ है उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो 100% हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक एक दिन में एक एक व्यक्ति के माध्यम से अगर 55 व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो अगर कहीं हमारे नीचे अगर 10 लोगों के साथ चलते हैं, तो ये हमारा 50 प्लान आसानी से होगा। तो साथियों, ये बहुत बेहतरीन ऑफर है। इसको हर व्यक्ति को लेना है, बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। और जितना ज्यादा हो सके अपने अपलाइन का कमर को पकड़ लो। मेरे को ये चाहिए। अपने अपलाइन को कमर को पकड़ लो, मेरे को चाहिए। आप कैसे करके विजेता मुझे बनाओ, बस मैं नहीं जानता। अब मेरे तो अपलाइन नहीं है। तो साथियों, मैं आगे के हम यहाँ पर सीखना है। और सीखने के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत ही शानदार बेहतरीन लीडर के माध्यम से आज यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। मोटिवेशनल जानकारी जो हर बिजनेस में हमको आवश्यकता होता है। मोटिवेट जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जब बिजनेस नहीं उठ पाता है, तो हमें मोटिवेशनल पार्ट्स वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हमको सुनना पड़ता है। आज हमको जूम के माध्यम से हम डायरेक्ट यहाँ पर ज्ञान लेंगे। ऐसे ग्रेट शख्सियत, ग्रेट लीडर को मैं यहाँ पर सादर आपको इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि काफी अच्छा सुलझे हुए व्यक्ति है और बेहतरीन ढंग से अपने काम को करते हुए आज वो अपने काम को गति प्रदान कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ग्रेट शख्सियत को आप लोगों के बीच सादर इनवाइट करना चाहूंगा। साथियों, मैं अच्छा, ईश्वर चौहान जी आप हैं? थोड़ा चेंज है। तो मैं आपका यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ साथ, और सादर इनवाइट है, वेलकम हमारे ईश्वर जी। आपका नाम? म्यूट हो गए सर आप। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद सर। जी आज टेक्निकल समस्या की वजह से मुझे जो है मोबाइल चेंज करके जुड़ना पड़ा है, क्योंकि रात भर लाइट गोल था। तो हमारे सहयोगी के साथ बैठा हूँ इस वक्त में। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। और मैं जगदीश चौहान आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे जो विषय मिला है बहुत ही गंभीर और इमोशनल विषय है। और इस विषय पर डील कर पाना यूँ तो बड़े बड़े लोगों का कहना चाहिए, नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो विषय मिला है मुझे बहुत ज्यादा विषय सीखने को है, कि मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। और सीखने के साथ साथ सिखाने का भी मौका थोड़ा थोड़ा सा मिल रहा है। तो अनुभव अपन जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि लोग अपने अनुभव से ज्यादा सीखते हैं। तो मुझे जो विषय है वो मोटिवेशनल, बहुत ही गंभीर विषय और बहुत बड़ा विषय है। तो इसके लिए सादर धन्यवाद कि लोगों मतलब टीम ने मुझे इस लायक जरूर समझा कि मैं आपके पास कुछ बोल सकूं। तो जरूर मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने काम किया है, और जो मैंने देखा है अभी तक के मार्केट लाइफ में। तो उसका अनुभव भी शेयर करूंगा, आपका अनुभव भी लूंगा। और जरूर चाहूंगा कि आप कहना चाहिए अनुभव को इस्तेमाल जरूर करें। तो मैं शुरुआत करता हूं कि आज हम मोटिवेशनल विषय, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या है मोटिवेशनल? मोटिवेशनल की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है, हम इसको जरूर जानना चाहेंगे।
तो मैं जो है सबसे पहले रोहित सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और पूरे टीम को, जो आशा किरण के, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। चंद्रशेखर साहू जी, हमारे एमडी सर, और हमारे किशन लाल चौहान जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में, इस आशा किरण में लाया, और लगातार संपर्क में रह के मुझे सिखाने की कोशिश की है। और मैं भी उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, और आप लोगों से भी सीख रहा हूँ। तो वही चीज़ ही अनुभव करूंगा, क्योंकि मेरी अभी जो उम्र है वो मोटिवेशनल देने की नहीं है। लेकिन लोगों ने, सर लोगों ने जब कहा है इस विषय को, तो हम डील जरूर करेंगे। अ, मुझे जहाँ तक अनुभव है मेरे मित्रों, मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो, कहना चाहिए, लाइफ में मुझे जो अभी तक अनुभव मिला, एकदम प्रैक्टिकली बात करेंगे, क्योंकि आज हम रूबरू होंगे एक दूसरे से। सीधी सीधी सी बात, अपन वास्तव में मार्केट में जाते हैं, क्या अनुभव मिलता है, हम लोगों से मिलते हैं, क्या अनुभव मिलता है, हम अपने टीम में जाते हैं, हमको क्या अनुभव मिलता है। तो इसी चीज का ही डिक्लेयर यहाँ पर होगा। तो मुझे जो मिला है वो मैं जरूर आपको बताऊं। तो सबसे पहले तो हमको खुद को जानना चाहिए कि हम वास्तव में हैं क्या। मुझे लगता है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि हम अपलाइन का इंतजार करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम डाउनलाइन का शिकायत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम साधन का शिकायत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है कुछ न कुछ शिकायत लेके बैठ जाते हैं। तो ये शिकायत जो चीज है, इसको अपने जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि शिकायत जब तक रहेगी काम नहीं होगा। या तो शिकायतें होंगी, शिकायतें पर डील होंगी, शिकायतें पर चर्चा होंगी, काम नहीं होगा। अगर आपको काम करना है, कुछ हासिल करना है, तो सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है। और खुद को जानने के लिए आज से कुछ नहीं, हजारों वर्ष पहले तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया अ, दोहा लिख दिया है। उसको थोड़ा जानने समझने की कोशिश करेंगे। मैंने उसको बहुत गंभीरता से, मैंने रामायण देखी और मैंने एक ही दोहा कंठस्थ कर लिया। और उसको, दोहे का नाम है ये, नेटवर्क का लोग ये रहता है कि वो अपने लिए एक जरूरी चीज खोज लेते हैं। तो मैंने एक चीज पाया उसमें, रामायण में। उसमें एक दोहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व ही अधम शरीरा। ये बहुत ही बेहतरीन एक दोहा है, जिसको मैंने एक सार चीज के रूप में लिया, और इसको मैं आत्मसात हमेशा करता हूँ, और लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि भाई, ये दोहा उसने ऐसा क्यों लिखा। उसने साफ साफ इसमें लिख दिया है कि आप जो है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा, यानी अग्नि, वायु और हवा, आकाशीय तत्व और मिट्टी, इन 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है। और ये जो शरीर आपका है, ये एक अनमोल वरदान है। इसको, इसकी क्वालिटी को आप समझिए। इसमें अभी नहीं, हजारों सालों से लोगों ने लिख के रख दिया, हमने पुस्तक खोल के कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं। तो इसको देखने आज दर्पण की तरह आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा मैं, इसका महत्व क्या है। लोग कहते हैं, शिकायतें करते हैं बहुत ज्यादा कि ये, हे भगवान, मेरे साथ क्या हो गया, हे भगवान मेरा फील्ड नहीं चल रहा, हे भगवान मेरा काम आगे बढ़ा दो, हे भगवान मेरा ये काम करा दो। लोग मिन्नतें मानते हैं, भीख मांगते हैं, मान के चलिए भगवान के पास जाके। और भगवान भगवान कहते हैं। हम हिंदू धर्म के लोग भगवान मानते हैं, अल्लाह वाले अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह के पास जाके फरियाद करते हैं। और कहना चाहिए, इसी साथ में आप देखें, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो अपने अपने श्रद्धा केंद्र से जा करके मांगते हैं। तो मांगना किससे चाहिए, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो साइंटिफिक बातें हैं, रामायण में जो बातें लिखी हैं, वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। वो हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड नहीं है। वो प्रकृति से रिलेटेड है, यानी ये वैज्ञानिक है। और इसको मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है, इसको सर्च भी किया है थोड़ा सा। मैंने इस दोहे को पढ़ा, उसके बाद एक दिन मैंने डेफिनेशन देखा। मैंने डेफिनेशन किया, वाकई तो भगवान है क्या। भगवान की हमने डेफिनेशन कर डाली। डेफिनेशन मतलब उसकी जो, जिन शब्दों से भगवान बना है उसकी डेफिनेशन करें, तो उसमें दिखता है कि वो भी 5 अक्षरों से बना है। एक तो इधर आप ध्यान रखिए कि 5 तत्व से आपका शरीर बना, ये आपको डेफिनेशन हो गया कि आपके शरीर का डेफिनेशन है, आप शरीर बनाए किससे है।
दूसरा इधर बोलता है कि भगवान आखिर है क्या। तो भगवान की डेफिनेशन जब करें तो इसमें भी वैज्ञानिकीकरण है, ये एकदम साइंटिफिक है। इसमें भी 5 प्रकार के शब्दों से बना हुआ है, जिसमें भ, ग, व, अ और न, ये 5 शब्द हैं। अब इस पांचों तत्व का डेफिनेशन किया गया, तो इसमें पता चला कि भ का अर्थ होता है भूमि, ग का अर्थ होता है गगन, और व का अर्थ होता है वायु, और अ का अर्थ होता है अग्नि, और न का अर्थ होता है नीर। यानी सीधी सीधी सी बात है, जिस भगवान के पास आप जाके फरियाद करते हैं, वास्तव में वो आपके शरीर में विराजमान करते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो ये साइंटिफिक डेफिनेशन को हमको समझना जरूरी है कि हम किसी के पास जाके फरियाद करते हैं। आप किसी के पास आपके जाके फरियाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पंच तत्वों को, अपने वैज्ञानिक डेफिनेशन को आप लेकर के चलिए। साइंस और आध्यात्म को जोड़ने वाला एक ऐसा ये शब्द है जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं, अपने आप को, खुद को नहीं जानते हैं। आप हैं क्या, आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप आईने में देखते हैं, खुद को आप तंगी करते हैं। और इसकी डेफिनेशन एक और उदाहरण दे देता हूं मैं। आखिर भगवान आपको हर पल कैसे सहयोग करता है। आपको प्यास लगती है, आप पानी निकाल के पीते हैं। आपको भूख लगती है, आपको भोजन खिलाता है। आपको अगर खाना बना नहीं आता तो वही हाथ और वही पैर के माध्यम से आपने भोजन बनाते हैं। आप लोगों से कोई भी काम हो, आपको अगर बाजार जाना है तो उसी पैरों से चल करके जाना पड़ेगा। आपको कार चलानी है तो उस वही शरीर आपका साथ देगा। यानी जहां जहां आप जा रहे हैं, वहां वहां ये भगवान भी आपके साथ जा रहा है। हर वक्त आपके साथ है, हर क्षण आपके साथ है। और आप जो है कस्तूरी मृग की तरह भगवान को खोजते रहते हैं। हे भगवान बोल के बाहर में खोजते रहते हैं। और इस तरह से पूरी उम्र निकल जाती है भगवान भगवान बोलते। हम सोचते हैं किसी मंदिर में होगा, हम सोचते हैं किसी मस्जिद में होगा। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से आप अपने बनाए हुए घर में रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बनाए हुए घर में रहता है। और इसका साक्षात उदाहरण है आप स्वयं। आपके शरीर के अंदर भगवान है। आप जिस चीज को परमात्मा मानते हैं वह आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं। तो को जो कुछ भी मानना है, जो कुछ भी करना है, करवाना है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस आपके एक कहना चाहिए सारे जो अब हम तुलसीदास जी को एक कवि न मान के एक वैज्ञानिक मान लीजिए। कबीरदास को एक कवि ना मान करके एक वैज्ञानिक मान, उन्होंने साइंटिफिक बात की है एकदम साफ साफ। अभी आप आई खुद पे, यानी आप जो कुछ करना है आपको करना है, नहीं करना है नहीं करना। अगर आप सफल होते हैं तो उसका भी कारण स्वयं है, और अगर अगर आप फेल होते हैं उसका भी कारण स्वयं है। आप कभी भी किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। और हम लोग क्या करते हैं, शिकायतें लेकर के बैठे हैं कि मेरे सीनियर ने आज आया नहीं इसलिए मेरा काम बिगड़ गया, मेरा जूनियर ने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मेरा काम बिगड़ गया, मेरा परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा ये काम बिगड़ गया। मित्रों, इस दुनिया में आए भी थे आप अकेले। आप किसको साथ लेके आए? कोई आया था क्या आपके साथ में? आप पैदा भी अकेले हुए हैं, यहाँ से जब जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे, तो सक्सेस भी होंगे तो अकेले ही होना है। आप सिर्फ लोग तालियां बजाने के लिए आपके साथ आएंगे। प्रूफ अपने आप को करना है आपको। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कबीर जी ने एक बहुत अच्छी दोहा बोल दी है, वो बिल्कुल साइंटिफिक है, बोल देता हूँ। वो भी इतना बढ़िया दोहा है। उन्होंने कबीर के, तो ये कक्षा 8वीं और कहना चाहिए 6वीं 7वीं में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी पता नहीं वो कौन से क्लास में वो उनका है, लेकिन वो जो श्लोक है वो बहुत बेहतरीन लगता है मुझे। अब वो इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, बिल्कुल 100% ये है। इसमें साफ साफ लिखा है, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है। और जिसके हृदय में साच है उसके हृदय में आप। ये आपका मतलब क्या है? ये आप मतलब वही भगवान का है। और आप मतलब सीधा सीधा उस भगवान रूपी परमात्मा के रूप में आपके शरीर में जो विराजमान है। यानी आप जो है अगर सच बोलते हैं तो वो परमात्मा तत्व आपकी साथ देगा। लेकिन आप अगर झूठ बोलते हैं तो उसके बराबर कोई पाप नहीं, वो आपको साथ नहीं देगा। तो आप अपने लाइफ के प्रति कितनी सच्चाई जीवन जी रहे हैं, कितना सच बोलते हैं आप, कितनी सच्चाई बात करते हैं आप, ये आपको जानना जरूरी है। और ये एकदम स्पष्ट साफ शब्दों में लिखा हुआ है। उन्होंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, उन्होंने कुछ न कुछ देखा, समझा, साइंटिफिक रिकमेंड किया। उन्होंने देखा और आध्यात्मिक और विज्ञान को जोड़ने का कोशिश किया। अब विज्ञान में भी जाते हैं तो वहां भी यही बात मिलती है, अगर आपको कोई काम करना है तो आप स्वयं करेंगे, किसी से निर्भर नहीं करेंगे।
आप अगर फील्ड जाएंगे तो खुद जाएंगे, आप नहीं जाएंगे तो खुद नहीं जाएंगे। दो चीज होगा, या तो आप फील्ड जाएंगे या तो फील्ड नहीं जाएंगे, या तो आप काम करेंगे या तो काम नहीं करेंगे, या तो आप जो है समर ऑफर को अचीव करेंगे या तो नहीं करेंगे। दो चीजें हैं, बीच में कोई तीसरा चीज नहीं। लोग बीच में फंसे पड़े रहते हैं, आप बीच मझधार में न पड़े, या तो उस पार चले जाए या तो इस पार आ जाए। यस और नो के बीच में कभी नहीं फंसना चाहिए, या तो यस की ओर चले जाएं या तो नो की ओर चले जाएं, क्योंकि अगर नो जाएंगे तो आपको कारण पता चलेगा, यस जाएंगे तो आप लोगों को कारण बता पाएंगे कि आपने कैसे अचीवमेंट किया। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है। आज देखने को मिलता है कि हम जो है अपने आप को नहीं पहचान पाते और लोगों को शिकायत करते हैं। तो ये शिकायतें करना बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो आप साइकिल में जाइए, साइकिल नहीं है तो पैदल जाइए। भगवान ने ऑलरेडी आपको साधन दे रखा है, आपके पैरों से बड़ा कोई साधन नहीं है। अब पैर की बात करें तो उस समय जब लंका से युद्ध करने की बात आई तो कौन सा माँ, ये श्री राम जी के पास कौन सा ऐसा था भाई? उनके पास कोई लग्जरी कार था क्या? उनके पास कोई टैंकर था क्या? उसके पास लड़ाई लड़ने के लिए कोई अलग से औजार थे क्या? उन्होंने पैदल ही चल पड़ा और एक देश से दूसरे देश गए और वहां जाके दुश्मनों को पछाड़ के आ गए, केवल और केवल सच्चाई के भरोसे, क्योंकि वो सच्चाई में थे। तो आप अगर आज फेल भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप या तो सच से दूर हैं या अपने आप से दूर हैं। अब जिस दिन आप सच्चाई से जुड़ेंगे, अपने आप में सच बोलना चालू करेंगे, सच को बताना चालू करेंगे, हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना आए, कोई दिक्कत नहीं। 100 लोग को बोलेंगे, 100 लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन 101 बार आप कहीं बोले तो उसकी बात को आप मानेंगे, तो उस एक व्यक्ति ही आपको 100 के बराबर बना के देगा। लेट में आता है रिजल्ट, लेकिन इतनी फास्ट और इतनी गति से आता है कि बाकी आपने जो भी मेहनत किया है वो सारा मेहनत, कहना चाहिए, वो एक में निर्भर निर्भर हो जाता है। तो इसलिए निराश नहीं होना है, आपको काम लगातार करना है। इसके लिए न तो कोई उम्र है और न ही कोई बंधेज। अगर उम्र की बात करें तो 70 साल हो चुके अमिताभ बच्चन के बारे में सोचिए। उनको आज रिटायरमेंट करके घर में बैठने की आवश्यकता है, क्या जरूरत है उनको काम करने की? लेकिन वो काम करते हैं। आज वो 1 रुपए का हाजमोला बेचते हैं, 1 रुपए का नवरत्न तेल बेचते हैं, 10 रुपए का टाक, आप कहना चाहिए, पाउडर बेचते हैं। और आप क्या बेचते हैं? 700 रुपए की अमृत रस बेचते हैं, 600 रुपए का रेंजोआ बेचते हैं, 600 रुपए का आप फ्रूट बूस्टर बेचते हैं। तो अंतर क्या है? आपकी, चूंकि आपने डायरेक्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपकी वैल्यू भी बढ़ा है, आपका मूल्य भी बढ़ा है, आपका प्री परचेस भी बढ़ा है। एक सुपरस्टार की बात करें तो हम और आप केवल एक सुपरस्टार हैं। और मैं अपने आप को सुपरस्टार मानता हूं और मैं आप सबको सुपरस्टार मानता हूं, भले आप माने ना माने। यहाँ बैठे जितने लोग भी हैं, मैं सभी को सुपरस्टार मानता हूं। और उस सुपरस्टार की क्या कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी सुपरस्टार है आशा किरण की। आशा किरण की सुपरस्टार हमारे किशन सर एक प्लान बताते हैं जिसमें 1 वर्ष काम करना है और आपको 10 करोड़ रुपए मिलेगा। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हो, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने पूरे रिवार्ड को जोड़ा, 14 रैंक है उसमें, 14 रैंक के पूरे रिवार्ड को जोड़ा तो टोटल 2 करोड़ 80 लाख के आसपास बना। मैंने कहा सर 10 करोड़ कैसे? उन्होंने कहा ये गणित का विषय है बाबू। उन्होंने गणित समझाया और गणित निकाल के जब बताया और 12 महीने का कैलकुलेशन हमने किया तो पूरे 10 करोड़ 62 लाख की संपत्ति इकट्ठा हो गई। ये केवल आशा किरण में संभव है और वो सब आशा किरण में आप लोग सब बैठे हुए हैं। अभी 10 करोड़ रुपए आपको पाना है, एक सुपरस्टार हो आप, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको 12 महीना रेगुलर काम करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी सुपरस्टार जब कोई फिल्म साइन करता है तो उसकी एक फिल्म की कीमत होती है 10 करोड़ से ऊपर ऊपर की होती है। कोई 10 करोड़ लेता है, कोई 5 करोड़ लेता है, कोई 50 करोड़ रुपया लेता है, लेकिन जितनी बड़ी कीमत उतनी बड़ी उसकी मेहनत भी होती है। क्या करता है सुपरस्टार? 4 बजे रात से उठ जाता है, उसके बाद क्या करता है? 2 गिलास से 4 गिलास पानी पीता है, उसके बाद क्या करता है? वो योगा करता है, उसके बाद वो क्या करता है? वो व्यायाम करता है, वो उछल कूद करता है, अपने शरीर को फिट बनाता है। उसके बाद क्या करते हैं? वो नहा लेता है, फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वो कोई भी श्रद्धा, कोई भी विषय का हो, अगर वो क्रिश्चियन है तो अपना कैंडल जला लेता है,
अगर वो अल्लाह को मानने वाला हो तो अल्लाह में दुआ कर लेता है, अगर वो हिंदू धर्म का हो तो वो पूजा पाठ कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो जाता है अपने माता पिता को प्रणाम करता है और वहां से आशीर्वाद लेके वो काम पे निकलता है। लेकिन हम लोगों में ऐसा कोई करते हैं क्या? आपको भी करना पड़ेगा, कॉपी करने पड़ेगा, क्योंकि 10 करोड़ चाहिए ना। आपने 10 करोड़ साइन किया हुआ है, आपको 10 करोड़ चाहिए भी, आप मेहनत भी नहीं करेंगे, नो, नहीं हो सकता। आपको करोड़ों का बिजनेस भी चाहिए, करोड़ों का व्यापार भी चाहिए, करोड़ों का इनकम भी चाहिए। आप ये ना देखें कि आपको सामने वाला क्या बोलता है, ना जुड़े, ना आए हमारे टीम में, लेकिन आप में ये हौसला होना चाहिए कि वो नहीं आता है लेकिन आप में लाने की क्वालिटी होनी चाहिए। मित्रों, मैंने ये देखा है कि वो आशा किरण को बाद में देखता है, आपको एमडी को बाद में देखता है, सीएमडी जी को बाद में देखता है, आपके सीनियर को बाद में देखता है, वो सबसे पहले आपको देखता है। क्योंकि आपको भी यकीन है कि आप जब से जैसे ही आप फील्ड जाते हैं तो लास्ट टाइम आप क्या करते हैं, लास्ट टाइम आप अपना चेहरा देख के जाते हैं। आपका चेहरा जैसा भी हो, आप एक बार आईना जरूर देखेंगे। आपके बाल बने हो या बिखरे हो, आप एक बार आईना जरूर देखते हैं। उसी तरह से जब आप किसी लोगों से मिलते हैं तो वो वही चेहरा वही आईना की तरह आपको देखता है। वो आपको वॉच करता है, वो किसी संस्था को वॉच नहीं करता। आपकी जीवन शैली को वॉच करता है, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कैसे रहते हैं। आपकी जीवन शैली को आपके साथ जुड़ना चाहता है। ये मान के चलिए, आप आशा किरण की किसी संस्था के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानता हूं, मैंने आपको कंप्लीटली आशा किरण बनते हुए देखा, कंप्लीटली आशा किरण मानता हूं। आप वहां पर जाते हैं तो आपको देख करके सामने वाला जान जाता है कि आशा किरण कैसा होगा। इसलिए आपने आपको बदलना जरूरी है। अब 10 करोड़ की इनकम चाहिए तो आपको 100% दिन और रात मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए सी सी बात यह है कि अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम भी आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो फुल टाइम का भी एक समय होना चाहिए। मान लो आप 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं, तो 8 बजे से 8 बजे आप बीच में कोई आ जाए, आपको नहीं जाना है। अगर आप 1 घंटा ड्यूटी देना चाहते हैं दिन में, 10 बजे ट्रैफिक पुलिस की तरह, तो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह 10 बजे से 9 बजे के बीच आपको हिलने नहीं चाहिए। चाहे उधर पानी गिरे, बरसात हो, धूप हो, चाहे कुछ भी हो। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी पानी गिरा, थोड़ा सा बरसात हुआ, थोड़ा सा धूप लगा, तो हम लोग ये कहना चालू कर देते हैं कि सर थोड़ा सा धूप को ढलने दे फिर चलें, सर थोड़ा सा समय को खसकने दे फिर चलें। इस समय खसकाने के चक्कर में आपका भाग्य खिसक जाता है। आप बोलते हैं भाग्य, तो भाग्य तो आप खुद हैं निर्माता। जैसा जैसा आप लिखेंगे वैसा वैसा आपको मिलता जाएगा। कई लोग शनि दशा के पीछे पड़े रहते हैं, बिल्कुल शनि दशा है, मैं मानता हूँ इस चीज को। और शनि दशा है क्या, पुराणों में पूर्वार्जुन में कहा गया है कि शनि दशा वास्तव में कर्म फल है। आप इधर लेट करेंगे, उधर लेट से रिजल्ट आएगा। आप कम पढ़ाई करेंगे, आपका परसेंटेज कम आएगा। आप कम काम करेंगे, आपका रिजल्ट कम आएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल हाथ में बिल्कुल जीरो जीरो आएगा। लेकिन विश्वास रखिए कि लगातार मेहनत करने पर आपको रिजल्ट जरूर आएगा। आप वो पानी की तरह काम करिए, जिस प्रकार से लगातार निरंतर बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो पत्थर को भी चीर के आगे निकल जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं आपके जीवन में, बहुत सारे उदाहरण। आप जाएंगे, अपने आप को आप तैयार करिए, सामने वाला क्या बोलता है इसको भूल जाइए। आप एक कमांडो की तरह, आप एक टाइगर की तरह तैयार होकर के जाइए। ऐसे लगना चाहिए कि पूरा आशा किरण, पूरा ग्रुप मेरे घर में आ गया है, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए। और ये महसूस कराने की पूरी पूरी जिम्मेदारी आप और हमारी है। संस्था ने नियम बना दिए, कानून बना दिए, उस नियम और कानून को चलना और नहीं चलना ये हमारे हाथ में है। सीधी सी बात है, जो नियम की फॉलो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो नियम की फॉलो नहीं करेगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर साहू जी ने कई बार बताया है, मैंने उनकी एक ही चीज मानी, वो इकाई बताते हैं। आप किसी बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं तो बिल्डिंग बनाने की इकाई क्या है, उसकी इकाई है एक ईंट, एक पत्थर। वो एक पत्थर मजबूत बना लीजिए आप, वो एक ईंट और एक इकाई आप हैं। आपके बिना आशा किरण का कोई रूपरेखा नहीं बन सकता। आपके बिना आशा किरण की बिल्डिंग नहीं बन सकती। आपके बिना आशा किरण धराशायी हो सकता है। सब आप उसी के कर्णधार हैं। लेकिन उसके लिए आपको इकाई पे काम करना पड़ेगा। वो इकाई ये है कि आपको सजना सवरना होगा।
आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी होगी। अब पर्सनालिटी दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने एक स्टार की कहानी से आपको बता दिया है। ये तो हो गया आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप पर्सनालिटी को निखारिए, आपको रिजल्ट मिलना चालू होगा। ना सोचे कि सामने वाला क्या बोलता है। आजकल तो लोग, आप किसी के घर में जाएंगे, गारंटी मांगते हैं मेरी, तो वहीं पर लोग नारा उदास हो जाते हैं। पैसे की टेंशन नहीं है, कोई पैसा वैल्यू नहीं रखता है। मैं किसी के घर में, एक गरीब के घर में गया हूँ, वहां 3 से 4 मोबाइल होते हैं, एक एक मोबाइल की कीमत कम से कम 15,000 रुपए है। 5G मोबाइल यूज करते हैं। लेकिन उस बिजनेस को, उसको ये बोलो, उस गरीब बच्चे को, उस गरीब घर वाले को, भाई मेरे, ये बड़े बड़े लोगों को अमीर बनाना बंद करिए, सिम कंपनी को बनाना, अमीर बनाना बंद करिए, अपने आप पर खर्च करिए। उस आदमी के ऊपर 10,000 खर्चा नहीं करेगा वो, और आपको गारंटी भी मांगेगा। क्या गारंटी मांगेगा? कि अगर मैं 50-50 हजार का मोबाइल वो घर में यूज करता है, 10,000 आपने अपने रीपरचेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने आशा किरण में लगाने के लिए बोला, तो वो व्यक्ति सोचने लग जाता है। लोग 1,200 रुपए के लिए सोचने लग जाते हैं, 2,400 रुपए के लिए सोचने लग जाते हैं। वो बोलता है गारंटी क्या है। आपसे सीधा सवाल करेगा, मैं इसमें 10,000 लगा दूंगा, आशा किरण में गारंटी क्या है? आपका दिमाग वहीं पे चुप हो जाता है। सीधा सीधा बोलिए, आप 50,000 की मोबाइल यूज करते हैं, प्रति महीना 300 के हिसाब से 1,000 रुपए आप अंबानी जी को देते हैं, तो बोलिए इसकी गारंटी क्या है? क्या गारंटी है कि वो अगले 10-20 दिन रिचार्ज सही सलामत चलेगा? क्या गारंटी कि अगले 20 दिन सही सलामत आपका नेटवर्क रहेगा? क्या गारंटी है कि वो अगले 20 दिन आप उस मोबाइल से कोई भी गलत काम नहीं हो? गारंटी अगर मांगने वाले लोग हैं, तो सीधी इस बात, उनके जवाब आप बिल्कुल दीजिए। ना जुड़े, लेकिन सच्चाई तो बोल सकते हैं आप। कोई जरूरी नहीं है, अपने को सच बोलना है, उनकी आईना की तरह दिखाना है। उस बिजनेस को करोड़ों रुपए का वो सपना भी वो कहना चाहिए, सीधा सीधा गरीब गरीब क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो दुनिया की चीजों को समेटने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को कभी समेटता नहीं है। वो अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करता। वो मोबाइल खरीद लेगा 15,000 की, लेकिन 5 रुपए का पाउडर नहीं खरीद सकता। वो 5 रुपए की क्रीम नहीं खरीद सकता अपने लिए। अपने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 1 रुपया खर्चा करने के पास उसके पास पैसा नहीं है। 15,000 की मोबाइल लेता है और दो फावड़ा पकड़ के सीधा सीधा खेत जाता है और दूसरे की मजदूरी करता है। खुद की करता तो चलो अलग बात। ऐसा क्यों? उसके दिमाग में गुलामी भरा है। अब ये कैसे होगा? आपको देख के आपकी कॉपी करेगा वो, इसलिए वो आपसे जुड़ता है, आपकी बातों से जुड़ता है, आपकी, कहना चाहिए आपका जो पर्सनालिटी है उससे वो जुड़ता है। वो आशा किरण से नहीं जुड़ता, वो आपको देखता है। मेरा बना बंदा मेरे को देखेगा, वो आपको सीधा से, आपके में क्या बदलाव आया, तो आप अपने आप को बदलेंगे, तो सामने वाला आपको बदलने के लिए कम से कम आपके साथ आके खड़ा होगा। और बहुत सारी बातें हैं। हम बात करते हैं सक्सेस की। तो सक्सेस क्या होता है? सक्सेस आपको होने के लिए सीधी सी बात है, मार्केट में जहां पर 100 बात की एक बात बोल देता हूं मैं। 2 जगह काउंटर लगे हैं, दोनों जगह सेम चीज मिल रही, इधर भी सामान मिलता है, इधर भी सामान मिलता है। एक जगह जाके देखें तो लगा हुआ है कम से कम 80 के भीड़, दूसरी जगह देखे जाके तो मात्र उसमें 10-20 लोग लगे हुए। अब आपकी जरूरत है कि सारे सामान वही दुकान है, दुकान वही है, कुछ नहीं बदला, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस दुकान में भी ये सब मिलता है। लोग वहां पे भीड़ नहीं लगाते, वही भीड़ लगा के बैठे हैं जहां पे परंपरा से चली आ रही। वही चीज को आपने को समझना है। सीधी सी बात, सक्सेस होना है तो आपको भीड़ से अलग होना होगा, ये चीज लोगों को बताना है। कस्टमर जीवन भर कस्टमर बन के रह जाता है, और केवल 10 से 20% लोग अमीर हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनके दिमाग में मानसिकता अभी भी गुलामी का भरा हुआ है। वो परंपरा चीज को बोलते हैं, सामने वाला जो बोल देगा उसी चीज में चले जाते हैं। आप जो लोग उस बात को नहीं मानते हो, दुकान वही है, आशा किरण की दुकान इधर लगा हुआ है, इसमें केवल 20 लोग आते हैं। उधर ट्रेडिशनल मार्केट में मार्केट लगा हुआ है, इधर लोग भीड़ लगा रखे हैं। अब उधर आपको जाना है तो सक्सेस होंगे क्या? नहीं हो सकते आप। आपको भीड़ से अलग होना होगा। जिंदा मछली जीवन में हमेशा धारा के विपरीत बहाव करता है, तब सक्सेस होता है। एक
सरिये से दूसरे सरिये तक जाने के लिए, एक तालाब से दूसरे तालाब, या एक नदी से दूसरे नदी तक जाने के लिए, समुंदर तक जाने के लिए वो दिशा उल्टा बहना शुरू करता है, हमेशा धारा के विपरीत चिट जाता है। उसी तरह से आप हैं, आप जब तक जिंदा हैं और सक्सेस होना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपको धारा के विपरीत चलना होगा, आपको जमाने के ताने को सुनना होगा, जमाने की बातों को नकारना होगा, अपने विचार को रखना होगा। हर बार क्या होता है, कई लोग तो घर में से ही परेशान हैं। घर के लोग, आप एक बार बोल दीजिए मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, क्या बात की है, घर से ही लोग सवाल करना चालू कर देंगे। लोग घर से ही सवाल करना शुरू कर देते हैं, और कई बार डिस्चार्ज होने का कारण घर से ही हो जाता है। अब घर के लोग भी जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो बाजू वाला कहाँ से विश्वास करेगा? बाजू वाला विश्वास तो उसको तो ऐसे भी टांग खींचने में आपकी मजा आता है। तो उन चीजों को छोड़ दें। एक बोल देता हूँ, महाभारत का एक उदाहरण देता हूँ मैं। कहना चाहिए, देख रहा था सुबेरे एक वीडियो में महाभारत की कहानी में, उन्होंने बहुत सुंदर कहानी का एक टॉपिक बताया कि महाभारत हुआ क्यों। सीधी सी बात है, महाभारत इसलिए हुआ कि द्रौपदी ने एक बार क्या कह दिया। ज्यादा मूल कारण इसी को लोग मानते हैं, और 90% लोग मानते हैं इस चीज को। तो उसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। द्रौपदी ने जब इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किए दुर्योधन ने, तो पानी और वहां की टेक्नोलॉजी ऐसे थी कि एक जगह पानी बह रहा था, एक जगह नॉर्मली फ्लोर था। तो जब वो पानी पे गया तो उसको लगा फ्लोर है, और वो घुस गया और गिर गया। तो उसको देख के द्रौपदी ने हंस दिया कि भाई अंधे का बेटा अंधा होता है। बस ये बात लग गई उसको। उसी दिन से स्टार्टअप हो गया उनका। लोग मूल कारण इसी को भी मान लेते हैं, स्टार्ट सही भी है, जैसा दिखता है वैसा लोग बोलते भी। लेकिन उस व्यक्ति का भी तो जिंदगी बर्बाद हो गया। काश कि वो सुन लेता, समझ लेता और सह लेता। उसकी जवाब में वो कुछ और भी बोल सकता था। आज उसने द्रौपदी ने कहा, कल किसी कोई और बोल देता। लेकिन उस दुर्बुद्धि व्यक्ति ने क्या किया, उस बातों को इतना जोर से एक्सेप्ट कर लिया कि उसको उन्होंने माइंड पे बिठा लिया, और माइंड में बिठाया और खुद की लाइफ बर्बाद कर डाली, खुद की जंगह तुलवा डाली, पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। और उसी तरह से हम और आप भी हो गए हैं। हम लोगों की बातों को सुन करके ऐसे नाराज हो जाते हैं और अपनी लाइफ खराब कर बैठते हैं। तो उसका सीधा सीधा से कारण है दुर्योधन। ये बातों को अगर इग्नोर कर देता तो महाभारत होता ही नहीं, उसका राज्य बर्बाद होने से बच जाता। तो हम लोगों की बातों को अगर इस प्रकार से पकड़ना शुरू कर देंगे तो किसी का कुछ जाने वाले नहीं है साहब। आपकी लाइफ और आपका साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा दुर्योधन की तरह, अगर आप लोगों की बातों को मानना शुरू कर देंगे। आप अपनी बात मानिए, क्योंकि आपके अंदर वो सारे गुण हैं, सारे चीज विद्यमान हैं जो प्रकृति ने दे रखे हैं। भारत या विश्व का गुरु इसलिए ऐसा नहीं कहा जाता क्योंकि भारत प्रकृति को मानता है। हम भगवान, किसी मंदिर या देवी देवता को नहीं मानते। हम सिर्फ प्रतीकात्मक